नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जी हां, हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में लगातार सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद, मायावती, कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में नायब सिंह सैनी की बात करें तो इस बार मुख्यमंत्री के रेस में फिर से आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे कई तमाम चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी से जो कहीं ना कहीं अपना नाम आगे करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कुमारी सैलजा को जिस तरीके से दरकिनार कर रही है, उससे भी माना जा रहा है कि रणदीप सुरजेवाला को आगे करके और वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करके क्या इस बार कांग्रेस पार्टी अपना दमखम दिखा पाएगी या फिर नायब सिंह सैनी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है सर्वे के हिसाब से इस बार वो अपना कुछ कमाल करेंगे। किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शालिनी मौजूद हैं। शालिनी से जानेंगे कि शालिनी, क्या लगता है हरियाणा के इस बार के जो सभी समीकरण हैं किस तरीके से बन रहे हैं और क्या क्या चीजें होने की संभावना दिखाई दे रही है? देखिए माही, जिस तरीके से हरियाणा में अभी कई पार्टियां जो हैं चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं, यहाँ पर कुछ नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं जिनका हरियाणा में कोई ऐसा जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी इस बार वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए कूदे हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर हैं चंद्रशेखर आजाद जो पहली बार हरियाणा के चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। वहीं है यहाँ पर मायावती है, आम आदमी पार्टी। मायावती हालांकि हरियाणा में इससे पहले भी किस्मत आजमा चुकी हैं, इतना फायदा देखने को नहीं मिला है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात कीजिए तो आम आदमी पार्टी को भी इतना फायदा नहीं मिला है। तो सीधे तौर पर इस बार समीकरण जो है वो कुछ बदलते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन जो पूरा खेल रहेगा वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही रहेगा। हाँ, जेजेपी की हम बात कर सकते हैं क्योंकि हाल फिलहाल में ही जेजेपी का जो गठबंधन है लोकसभा चुनावों के दौरान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से टूट जाता है, तो जेजेपी सीधे तौर पर अब उनके खिलाफ चली जाती है कि अब भारतीय जनता पार्टी से तो कभी गठबंधन नहीं होगा। तो ऐसे में जेजेपी का गठबंधन जो है आजाद से हो जाता है, उनके आजाद समाज पार्टी से हो जाता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी करने के लिए बैठी हुई है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब मनोहर लाल खट्टर को सीएम की गद्दी से हटाया गया था उस दौरान नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया गया था। उस लाइन में अनिल विज चल रहे थे क्योंकि वो वहां के गृह मंत्री थे। अब ऐसे में अनिल विज को वो पद मिलना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया, जिसके चलते अनिल विज की नाराजगी काफी समय तक देखने को मिली थी। उनका दर्द जो है वो झलकता हुआ भी नजर आया था। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी उन्हें खुश करने के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है? टिकट मिलने की संभावना जो है वो सामने आ रही है, लेकिन अब कहां से टिकट उन्हें मिलता है ये बड़ी बात हो जाती है। और क्या उससे अनिल विज संतुष्ट होते भी हैं या नहीं, क्योंकि नाराजगी सीएम गद्दी को लेकर थी तो वो तो पूरी नहीं हो सकती क्योंकि उस पर नायब सिंह सैनी अभी देखा जाए सीधे तौर पर तो काबिज है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे तो देखना होगा कि आखिरकार उस गद्दी पर नायब सिंह सैनी ही रहेंगे या फिर चेहरा बदला जा सकता है। वही कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस के हालात अभी ऐसे हैं कि कांग्रेस दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से एक बड़ा ऐलान ये भी कर दिया गया है कि किसी भी सांसद को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में कुमारी शैलजा का नाम सामने आता है। कुमारी शैलजा जो है वो इस बार अपनी राय जताती हुई नजर आ रही थी, कहती हुई नजर आ रही थी कि विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना चाहती है। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से ये ऐलान कर दिया गया है कि किसी भी सांसद को टिकट नहीं मिलेगा, वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी अभी हाल फिलहाल में ही चुनाव जीते हैं, सांसद बने हैं वो। तो क्या अगर दीपेंद्र हुड्डा को टिकट मिल जाता है, कुमारी शैलजा को नहीं मिल जाता, तो एक बड़ी फूट भी कांग्रेस में देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। माही जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस दुविधा में पड़ी हुई है। कुछ दिन पहले कुमारी सैलजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो कहती हैं कि हम अपने सीएम पद जो चेहरा है उसका ऐलान नहीं करेंगे, एक सस्पेंस रहेगा। जब भी ऐसे जब पद मिलेगा तो हम उस टाइम पर सीएम पद का ऐलान करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात से लगता है कि कुमारी सैलजा अपना पत्ता साफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा को पार्टी से दरकिनार कर दिया है। वहीं नायब सिंह सैनी का अगर सर्वे के हिसाब से बात करें तो उनकी जो लोकप्रियता है वो हरियाणा में वही भी बरकरार है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि हालांकि हरियाणा में इस बार नायब सिंह सैनी फिर एक बार पद पर आसीन होते हैं या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अन्य तमाम चेहरे हैं उनको आगे करते हुए नजर आएगी, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।